नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के जो न्यूज चैनल है उस पर आपकी खबर चल रही है कि जो रिजल्ट है वो आज ही आपका घोषित हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे एक एक करके, पर कितनी सच्चाई है उसको लेकर के भी जांच पड़ताल हमने की है, उसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो प्राइमरी से +2 के रिजल्ट जारी होंगे, जिसमें प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, ऐसा बीपीएससी ने बताया, जो कि बिल्कुल सही भी है। सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट ही जारी होगा, इस बात को यहां पर कंफर्म किया जा रहा है। और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा भी इस बात को लेकर के जो पूछा गया डीएलएड और बीएड को लेकर के, तो उन्होंने एक शायराना अंदाज में उस बात को कहा है। तो जिस हिसाब से उनकी बातें कही जा रही हैं वो उससे स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट जो है वो जारी होगा। अगला यहां पर आप देखेंगे तो आज रात तक जारी होंगे सभी रिजल्ट। इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? तो ये सच्चाई आपकी नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है कि उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जब जारी हुआ था उसको अपलोड होते होते पूरा रात लग गया था, वेबसाइट बैठ गई थी और उसमें इतने अभ्यर्थी भी नहीं थे। उसमें आपने देखा लगभग 102 दिन का समय लगा जा रहा था। और अभी माध्यमिक का रिजल्ट आना बाकी है, जो कि आज आपका जारी होते होते कल हो जाएगी। तो प्राथमिक का भला आज कैसे आ पाएगा? तो ये तो कंफर्म है कि न्यूज चैनल वाले जो है जो बात कर रहे थे, बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो बात की। वहां पर बीपीएससी के चेयरमैन ने जो बातें कही उसको अंदाजा लगाते हुए इनके द्वारा ये बात किया गया कि आज जारी हो सकता है, परंतु आज जारी आपका नहीं होगा। आगे भी हम थोड़ा सा बात करते हैं तो इसमें यह भी बताया गया कि माध्यमिक का रिजल्ट आज ही जारी होगा। ये बात में सच्चाई है, क्योंकि उच्च माध्यमिक आ चुका है और माध्यमिक का ही जो है आपका आना भी था। और लास्ट में आप देखेंगे तो 1,22,324 अभ्यर्थी टोटल पास हुए। यहाँ पर सभी को मिला करके बात हुई है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। अब मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, इसको लेकर के हमने थोड़ा सा रिसर्च किया। तो बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो न्यूज 18 के संवाददाता हैं उनके द्वारा बातचीत की गई, उसमें ही इनके द्वारा कुछ चीजें क्लियर की गई हैं, जो मैं आपको सुनाता हूं ताकि आपको भी चीजें जो है वो क्लियर हो सके। रही बात, अब चूंकि इंतजार कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थी और कई रात से जगे हुए हैं, आपके भी ट्वीट पर लगातार जो है मैं इंतजार है। तो क्या लग रहा है सर, उच्च माध्यमिक का सिलसिला शुरू है और आज 17वां विषय का भी रिजल्ट जारी हो गया है, पॉलिटिकल साइंस का। तो ये जो बाकी 29 टोटल जो विषय है उसका रिजल्ट कब तक जारी होगा उच्च माध्यमिक? देखिए, हम लोग चरणबद्ध तरीके, मैंने पहले ही बताया था चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे। स्वाभाविक है, देखिए रिजल्ट तैयार हो चुका है, रिजल्ट तैयार हो चुका है और हम लोग अपना जो जो ऑफिस का जो प्रोसीजर होता है उसको एक तरीके से सजा करके पूरा लिख करके वो सब हम लोग कर रहे हैं। और जैसे जैसे बनते चला जा रहा है वो क्लरिकल वर्क है, वो बनते जा रहा है और वेबसाइट पर जा रहा है। वेबसाइट पर कल भी जैसे हम लोगों ने देखा कि अभ्यर्थी काफी उत्सुक होकर के चेक कर रहे थे, इसलिए मैंने कह भी दिया कि देखिए आज कम से कम प्राथमिक का नहीं आने वाला है, इसलिए प्राथमिक के अभ्यर्थी अभी वेबसाइट पर नहीं जाएं, बाकी लोग जाकर देख सकते हैं जैसे जैसे आ रहा है। आज भी हमारे कई परीक्षा फल आ जाएंगे, जब आ जाएगा तब उसके बाद देख सकते हैं। 9th 10th का भी आज ही आप अपलोड करेंगे रात तक? हम लोग ने बताया कि हमारे सारे रिजल्ट्स तैयार हैं, हम लोग उसको एक तरीके टेम्पलेट में डाल करके उसका प्रिंट करके पीडीएफ बना करके उसका अपलोड करते हैं जी। वो प्रोसेस है, वो थोड़ा क्लरिकल प्रोसेस है, लेकिन वो ऑफिस का प्रोसेस है। टारगेट कब तक रखा आपने? 48 घंटा, 72 घंटा, मतलब ये जो प्राइमरी तक? जैसा मैंने बताया कि हम लोग दुर्गा पूजा के निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा के पहले कर देंगे। और इस बीच में आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बीपीएससी की जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा मतलब ट्रेडिशनली जो होती थी वो कंबाइंड सिविल सर्विसेज है, और कंबाइंड सिविल सर्विसेज का हमारा 67th का इंटरव्यू चल रहा है। और ये वही 67th कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम है जिसकी पुनर्परीक्षा मैंने कराया था पीटी का। पीटी हुआ, मेंस भी हुआ और आज इंटरव्यू हो रहा है, चल रहा है अभी। और ये इंटरव्यू 20 तक चलेगा और हम लोगों का प्रयास है कि लगे हाथ हम लोग उसका भी दशहरा के पूर्व उसका भी रिजल्ट घोषित कर दें। तो हमारे हाथ 67th का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट प्रयास है, तैयारी का भी प्रयास है और इसका भी प्रयास है। मतलब एक तरह से आप तोहफा भी देना चाहते हैं? तोहफा नहीं, मैं भी चाह रहा हूं कि हमारे पदाधिकारी कर्मचारी जो हैं जो ओवर टाइम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से लोग। इसके अलावा जो डीएलएड और बीएड वाला जो मामला है उसको लेकर के भी जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनसे जो है वो पूछा गया, तो उसमें जो है इनके द्वारा क्या कहा गया वो भी आप साथ में जो है वो सुन लीजिए। रही बात सर, अब चूंकि जो
अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में, आप समझ सकते हैं कि धड़कनें तेज है सबकी। डीएलएड और बीएड का जो मसला है, अब एक्सक्लूसिवली हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्राइमरी का रिजल्ट दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, और उन अभ्यर्थियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना, जो गाना भी है, ये इस मामले में भी चरितार्थ होता है। जब तक दवा नहीं है तब तक दर्द नहीं जाएगा, तब तक इलाज नहीं है। और अगर दवा नहीं है तो इलाज नहीं है, तो दर्द तो रहेगा ही रहेगा। दुर्गा पूजा डीएलएड वालों का कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। बीएड वालों का? सफल अभ्यर्थी जो भी होंगे वो अच्छा रहेगा। और बीएड अभ्यर्थी तो कई मामले में सफल हो चुके हैं। आप 9th 10th में 11th 12th में बीएड अभ्यर्थी ही है। 9th 10th 11th 12th छोड़ के जो 1 to 5 में जो बीएड अभ्यर्थी है, उनका दुर्गा पूजा कैसा रहेगा? ये चीज आपको 1-2 दिन में आप दुर्गा पूजा के पूर्व पता चल जाएगा। हो सकता है आपको आज ही पता चल जाए, हो सकता है आपको कल पता चल जाए, हो सकता है परसों पता चल जाए। आप लोग वेबसाइट से पता चल जाएगा। मेरा अभी इसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा। रिजल्ट आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसे देखकर यही लग रहा है कि रिजल्ट आपने तैयार कर लिया और किसी भी क्षण आप उसको वेबसाइट पर अपलोड कर। मैंने पहले ही बताया कि हमारे सारे रिजल्ट तैयार हो गए हैं, सारे रिजल्ट तैयार हो गए हैं। सिर्फ हम अपना जो औपचारिकता जो हमारी होती है वो हो रहा है, और जैसे जैसे होते चला जा रहा है वो अपना वेबसाइट पर। जो काउंसलिंग की जो तिथि है वो जारी कर दी गई है, तो काउंसलिंग की तिथि पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? फिर उसमें रिशेड्यूल तो नहीं होगा? जो आपका रिजल्ट है उस मुताबिक क्या लग रहा है कि एप्रोप्रिएट? हम लोग ये सारा कार्य जो है वो शिक्षा विभाग के साथ सिंक्रोनाइज करके ही कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये तो लोग अलग अलग बात जरूर बोल रहे थे कि पहले से निकल गया, पहले से निकल गया। ये तो हम लोग का सारा सिंक्रोनाइजेशन था, और शिक्षा विभाग, राज्य सरकार और आयोग एक ही मतलब शरीर के दो अंग हैं, और वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों एक साथ काम करेगा तभी अच्छा से चल सकेगा, और वो हो भी रहा है। सीटेट प्राइमरी वाले जो अभी खासकर फेल कर गए हैं, क्या उनका रिजल्ट होगा? देखिए, मैंने ये बताया आपको कि जितने मामले हमारे पास स्पष्ट रूप से आ गए वो तो हमारे पास आ गए, और उसमें अगर हमें कोई डाउट लगता है तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट कैंडिडेट को दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि सीटेट के जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो अपना अपलोड कर दिया। जिन्होंने नहीं अपलोड किया उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनको मौका मिलेगा, वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो असफल अभ्यर्थी हैं वो तो जानबूझकर तो अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन उनके पोर्टल, हमारे पोर्टल पर उनका जो है एडमिट कार्ड है, सिर्फ उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हमने उनका डाउटफुल बना करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया है, और जब योगदान के समय में अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो वो हट जाएंगे वहां से। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपने सुनी, काफी चीजें आपको क्लियर होगी कि वहां पर उनके द्वारा जब कहा गया था कि आज कल में रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, मतलब हम इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि रिजल्ट अपलोड होने में इतना टाइम लगता है। तो ये जो खबर यहाँ पर चलाई गई थी न्यूज 18 में कि आज रात तक जारी होंगे सभी रिजल्ट, तो सभी का रिजल्ट का मतलब समझ रहे कि किस कारण से जो है वो यहाँ पर ये चलाया गया। बाकी प्राथमिक का रिजल्ट अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी काबिल देखने को जो मिलेगा वो माध्यमिक वाला देखने को मिलेगा, वो भी आपको जारी होते होते पूरी रात निकल जाती है, वो कल तक जारी होते रहते हैं, एक एक करके सब्जेक्ट जारी होते रहते हैं। तो किसी प्रकार के संशय में ना रहिए। और जो भी डाउट थे डीएलएड बीएड वाले, वो भी मैंने आपको उनका जो वक्तव्य था सीधे सीधे सुना दिया। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।